प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। मैं पास्टर प्रदीप कुमार शर्मा आप सबके साथ इस समय परमेश्वर के वचन की सहभागिता करने आया हूँ। आप सबको मालूम है आज गुड फ्राइडे है और मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ आप सबको बहुत बेसब्री से इस बात का इंतज़ार था कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन आपके साथ शेयर करूँ। तो आइए हम परमेश्वर का वचन लेकर के आपके साथ आ चुके हैं और आज परमेश्वर के वचन में से मैं जिस विषय को उठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये गुड फ्राइडे का दिन एक पॉपुलर दिन है, सब लोग इस दिन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आज हम कुछ और गहरी बात इसमें सीखने वाले हैं। बहुत साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाली थी कि गुड फ्राइडे को क्यों मनाया जाता है, इसे गुड क्यों कहते हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मसीही लोग अब इस बात का उत्तर जानते हैं कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। जिस दिन हमारा उद्धारकर्ता मारा गया, बलिदान हो गया, जिस दिन किसी इंसान की मृत्यु हो गई हो, उस दिन को लोग गुड कैसे कह सकते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि उसकी मृत्यु के पीछे जो बड़ा कारण है, उसका मकसद जो है वो मनुष्यों को बचाना है। तो उसकी मृत्यु से सब लोग बचाए गए, इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं कि सब लोगों के पाप माफ़ हुए। उसके मृत्यु का मकसद बहुत ऊंचा है। उसकी मृत्यु में दुख तो बहुत है, लेकिन उसके दुख के बाद जो फल निकल कर के आता है कि सब मानव उद्धार पाते हैं, इसलिए इसे गुड कहा जाता है। यीशु का दुख हमारे लिए शांति और आनंद का कारण बन जाता है। और जो लोग यीशु से प्यार करते हैं, वे लोग यीशु के इस दर्द के ऊपर ये जान सकते हैं कि ये दर्द उसने हमारे लिए सहा है। इसीलिए हम इसे गुड कहते हैं कि उसका मकसद था मनुष्यों को बचाना, मनुष्यों को नया जीवन देना, उन्हें माफ़ी देना, और वो इस काम में कामयाब हुआ है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा नई ज़िंदगी को पाते हैं, वो अपने स्वभाव को बदलते हैं, पाप के रास्तों को छोड़ देते हैं, तो प्रभु यीशु अपने काम में सफल होते हैं और हुए हैं। तो आज मैं उन बातों पर ना जा कर के एक बहुत गहरा और बहुत ही भविष्यवाणी से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपके साथ वचन में पढ़ना चाहता हूँ। और मत्ती के सुसमाचार के अंदर अध्याय 26 और वचन 24 के अंदर इस बारे में लिखा हुआ है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से इसको पढ़ लेते हैं। मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वचन से पढ़ना बहुत बेहतर है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोज कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, और इस खाने का महत्व बहुत ज़्यादा है मसीह जीवन में। और सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति जिसको ये मालूम है कि कल मेरा बलिदान होने वाला है, कल मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा, तो उससे एक रात पहले वो सबसे गंभीर बातें, सबसे महत्वपूर्ण बातें करेगा। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने पकड़वाए जाने से ठीक उसी रात, पहले की रात में चेलों के साथ रोटी खा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ जब रोटी खाई है तो रोटी को तोड़ा है, और तोड़ करके एक बड़ा पवित्र संदेश दिया है कि ये रोटी, ये समझ लो ये मेरा शरीर है। और ये कहते हुए प्रभु ने रोटी चेलों को दी तोड़ करके कि इसे लो और आपस में बांट लो। यीशु ने इस ऐसा कह करके समझाया कि यीशु का बलिदान जो है, उनके शरीर का जो बलिदान होने वाला है, वो समस्त लोगों के लिए एक रोटी के समान होगा। जैसे रोटी मनुष्य को जीवन देती है, ताकत देती है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक जीवन देते हैं, आत्मिक शक्ति देते हैं। तो प्रभु यीशु जब ये कार्य कर रहे थे, जब ये बातें सिखा रहे थे, तो इन बातों में प्रभु यीशु मसीह ये बात बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर मेरे 12 चेले मेरे साथ बैठे हैं, पर ये 12 के 12 वफादार नहीं हैं। इनमें से एक व्यक्ति जो है वो विश्वासघाती होगा। और अपने शत्रु को ये जान लेना कि ये मेरा बैरी है, ये मेरा शत्रु है, और सामने से किसी शत्रु का सामना करना, ये सामान्य तौर पर हम होते हुए देखते हैं। परंतु
अपने वफ़ादार में से, अपने करीबी में से धोखा खाना, ये बहुत हृदय को तोड़ने वाली घटना है। पर प्रभु यीशु ने इस घटना को भी सहा। यहाँ पर प्रभु यीशु जानते थे कि मेरे सारे चेले ये मेरे साथ हैं और मैं इन्हें अपना मानता हूँ, ये मेरे चेले मुझे अपना मानते हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति जो है वो भटक चुका है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें करते हैं और साथ ही साथ अपने बारे में एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं। तो आज मैं इस विषय पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और वचन 24। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। प्रभु यीशु यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसा उसके विषय में लिखा है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या घटना घटित होगी, ये बातें पहले ही से लिखी गई थी और ये बहुत इम्पोर्टेंस दिखाती हैं कि यीशु का जीवन का प्रत्येक पल एक पहले से ही बताया गया एक पल था, एक पहले से ही उसको घोषित किया गया पल था, लेकिन उसको जानना, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बातें कहाँ लिखी गई थी, यीशु मसीह के दुख के बारे में कहाँ लिखा गया था। और यहाँ प्रभु कहते हैं कि जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। ये जो जाता ही है शब्द है, इसका मतलब है कि मरता ही है या मरेगा ही, जैसा उसके बारे में लिखा गया है। तो हम भी अपने कल्चर में जब बात करते हैं तो हम किसी की मृत्यु को डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल देते मर रहा है, हमको तो गुजर गया, तो गुजर गया शब्द बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं से गुजर रहा है, पर यह है कि वो अब नहीं है, वो उस रास्ते से चला गया, मतलब एक तरीके से उसकी यात्रा ख़त्म हो गई है। यहाँ प्रभु यीशु एक बात बताते हैं कि जैसा उसके बारे में अर्थात मेरे बारे में लिखा है जाता ही है। तो क्या स्क्रिप्चर में, बाइबल में, या जब बाइबल नाम नहीं था उस समय पवित्र शास्त्र के रूप में लोग इसे मानते थे, धर्मशास्त्र के रूप में लोग इसे मानते थे, तो कहाँ कहाँ ऐसी बातें हैं जिसको प्रभु यीशु यहाँ उजागर कर रहे हैं कि मेरे बारे में जैसा लिखा है। तो प्रभु यीशु के बारे में क्या लिखा है, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु आगे उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि जो उन्हें धोखा देने वाला है। प्रभु कहते हैं परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है, उस मनुष्य के लिए बड़ा दुख है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तो जो व्यक्ति धोखा दे रहा है उसके लिए बड़ा शोक है, मतलब प्रभु यीशु उसके लिए शोक मना रहे हैं। ये कितना गहरा प्यार प्रभु यीशु का है कि जो व्यक्ति उन्हें धोखा देगा। वचन में कई जगह पर इसके बारे में वर्णन है कि यीशु जानते थे कि कौन उन्हें पकड़वाएगा, कौन उनको धोखा देगा। ये बात वचन में कई जगह यीशु की सेवकाई के दौरान बार बार लिखी गई है कि यीशु जानते थे कि सब के सब में विश्वास नहीं है, वो जानते थे कि कौन उन्हें पकड़वाएगा और उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहा है प्रभु यीशु। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि उसके लिए शोक है, साथ ही साथ पछतावा भी है, उसके लिए एक दुख भी है कि उसके साथ क्या घटित होने वाला है। वो ऐसा करके कोई शांति नहीं पाएगा, वो ऐसा करके कोई बड़ा नाम नहीं पाने वाला है, वो ऐसा करके कोई बड़ा धन दौलत पाने वाला नहीं है, परंतु उसके लिए शोक। प्रभु कहते हैं कि उसके लिए शोक है। परमेश्वर लोगों के जीवन और उनके भविष्य के बारे में जानते हैं, परंतु उस जीवन को और उस भविष्य को बनाने के लिए परमेश्वर हमारे इच्छा को आज़ाद छोड़ देते हैं कि हम चाहें तो वैसा जिएं, चाहें तो हम परमेश्वर के नज़दीक रहें। तो प्रभु यहाँ पर बताते हैं कि वो व्यक्ति के लिए दुख है। तो इसके बारे में भी प्रभु दुख बताते हैं जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। प्रभु कहते हैं जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है उसके लिए दुख है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। प्रभु कहते हैं अच्छा होता कि वो व्यक्ति पैदा ना हुआ होता, क्योंकि उसका बदनाम हो जाएगा, उसको दुख हो जाएगा, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, उसका मान सम्मान सब खत्म होने वाला है। और देखो वो कौन है, यीशु मसीह का चेला ही है। यीशु उसके प्रति भी इतने
दुख के साथ यीशु यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि बहुत अफ़सोस की बात है। तो अब इस वचन का पहला भाग, मैं उसके तरफ आपका ध्यान वापस लाना चाहता हूँ। लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। तो यीशु के बारे में क्या लिखा था? तो प्रभु यीशु इसी अध्याय में आगे चलते हुए इसके वचन 31 में एक बात बताते हैं। लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। प्रभु यीशु कहते हैं चेलों से कि तुम लोग आज ही रात मेरे बारे में ठोकर खाओगे। ठोकर खाने का मतलब ये है कि तुम जैसा मुझ पर विश्वास करते हो ना, आज मुझे छोड़ के भाग जाओगे। जिस तरह से मेरे साथ साथ चलते हो, आज तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे। तुम ठोकर खाओगे अपने उस भरोसे में। ये कितना दुख की बात प्रभु यहाँ बता रहे हैं, और ये सब कुछ आज ही के दिन घटित हुआ। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ठोकर खाओगे, तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा, क्योंकि तुम जिसे मसीहा मान करके अभी चल रहे हो, उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि दुनिया तुम्हारे से प्रश्न पूछेगी, दुनिया तुमसे सवाल पूछेगी, और तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अपने मार्गों में गिर पड़ोगे। आज भी बहुत सारे लोग इस बात का प्रश्न उठाते हैं कि अगर तुम्हारा यीशु इतना ही सामर्थी था, तो वो मर क्यों गया? कोई कहता है 3 किलो में मर गया, कोई कहता है 4 किलो में मर गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पर वो क्या इस बात की गंभीरता को जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु स्वर्गीय योजना के अनुसार हुई थी। उनकी मृत्यु उनकी स्वेच्छा बलिदान के लिए हुई थी कि सारे मानव, समस्त मानव जाति उद्धार पाए। यीशु ने खुद से, अपनी खुदी से, अपनी इच्छा से अपने आप को समस्त मानवों के लिए बलिदान के लिए दे दिया। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज भी मसीह लोग के साथ ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोग सवाल कर देते हैं कि तुम्हारा प्रभु तो ऐसे मर गया। नहीं, उसकी कमज़ोरी, मानवीय सीमाओं को सिर्फ मत देखो, उसकी उस ताकत को देखो कि वो जानता था कि मैं ऐसे मरूंगा, फिर भी वो अपने रास्ते से डिगा नहीं, अपने रास्ते से हटा नहीं। वो डटा रहा अपने मार्ग पर और बलिदान पूर्ण करके दिखाया। नहीं तो उसके साथ में कई परीक्षाएं थी कि तू क्रूस से उतारा, हम तुझ पर विश्वास कर लेंगे। प्रभु चाहते तो उन चमत्कार खोजियों के लिए क्रूस से उतर जाते, लेकिन मानवों का पाप कम हमेशा के लिए कैसे मिटता, कैसे धुलता, यदि यीशु हमारी जगह पर ना मरते, हमें उद्धार कैसे मिलता। तो ये बात यहाँ प्रभु यीशु अपने चेलों को कह रहे हैं कि मेरे बारे में तुम आज ठोकर खाओगे, सबके सब ठोकर खाओगे। क्यों ठोकर खाएंगे? क्या है? क्योंकि लिखा है। अगेन जीसस क्राइस्ट इज रेफरिंग टू सम स्क्रिप्चर। वो फिर से एक स्क्रिप्चर का उदाहरण देके कहते हैं, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा, मैं चरवाहे को मारूंगा। कौन मार रहा है? परमेश्वर के संबंध में यह बात आती है कि स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर ने फैसला लिया है कि वो मनुष्यों के चरवाहे को, अर्थात यीशु मसीह को मारेंगे। जिस चरवाहे से, यीशु मसीह से परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं कि इनके लिए बोला गया कि तू मेरा इकलौता पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, उसको वो मारेंगे। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मानव जाति पाप क्षमा पाए। लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा। यीशु हमारा चरवाहा है, और लिखा है झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, अर्थात जो विश्वासी हैं वो एकदम भागेंगे, भय छा जाएगा, डर हो जाएगा कि हमारा प्रभु मार दिया। अब ये जो पॉइंट है, प्रभु यीशु ने अपने इसी वचनों में इस पॉइंट को जोड़ते हुए इस बिंदु को बोल दिया, जहां वो पहले वचन 24 में कहते हैं कि जैसा मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा है वो तो जाता ही है, और आगे उन्होंने वो वचन उठा के बोल दिया कि लिखा है कि चरवाहे को मारूंगा। तो ये बात लिखी कहाँ है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बाइबल पढ़ने वाले भाई बहन हैं उन्हें बिल्कुल मालूम है कि ये भविष्यवक्ताओं के किताब में से एक पुस्तक है, जकरिया नबी की किताब, जकरिया भविष्यवक्ता की किताब। और उसके अध्याय 13 में हम चलेंगे। अगर अध्याय 13 को निकाल लेंगे तो हम इस वचन को बिल्कुल ऐसे ही पा लेंगे।
आइए मैं आपके साथ इस वचन की सहभागिता करता हूँ। जकरिया की किताब अध्याय 13 और उसका वचन 7 लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, जिस चरवाहे को परमेश्वर ने ठहराया है उस चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि जो पुरुष मेरा स्वजाति है, जैसे मैं हूँ ऐसे ही वो है। कौन कह रहा है? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि वो पुरुष मेरा स्वजाति है, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर ये भविष्यवाणी का वचन बोल रहे हैं मसीहा के लिए, प्रभु यीशु के लिए। और भी कई एक ऐसे खंड हैं बाइबल में, ऐसे वचन हैं जहाँ पर यीशु की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 53 वन ऑफ द फेमस है, वो वन ऑफ द फेमस चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यीशु के बलिदान के लिए वो पाठ, जहाँ पर यीशु के बलिदान के लिए अक्षर से कई सारे वचन वैसे ही पूरे होते हैं जैसे यीशु के जीवन में पूरे हुए। फिर दानियल नबी की किताब अध्याय 6 और वचन 26, वहाँ पर लिखा है कि अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह धर्मशास्त्र में से उठा करके लोगों को बताते हैं, अपने चेलों को बताते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा होने वाला है। परंतु इसके बाद प्रभु यीशु एक बात और कहते हैं, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। अब प्रभु यीशु वहाँ पर इतने दुख की बातों के बीच एक खुशखबरी दे देते हैं कि अपने जी उठने के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु हुई अंतिम घटना नहीं है, पर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, वहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। यीशु के मरे हुए में से जी उठने की भी भविष्यवाणी बाइबल में है, वो भी भविष्यवाणी की किताबों में मिल जाती है। तो मैं आज आप सबको ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के जीवन में वो सब घटित हुआ जो धर्मशास्त्र में पहले से लिखा गया था। तो यीशु का बलिदान परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है, और वो बलिदान जिसे आज हम सब गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे कोई शुक्रवार के दिन के लिए नहीं है, गुड फ्राइडे यीशु मसीह के बलिदान के लिए है। और मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह उन सब से भी प्रेम करते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के लिए अपमानजनक बातें भी की हों। यहाँ तक यीशु ने अपने पकड़वाने वाले के लिए भी शोक व्यक्त किया है। यीशु को जानना और समझना ये हमारे जीवन का प्रथम मकसद है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बहुत खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि आपके साथ मैंने प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातें की हैं। ये वीडियो आपको आशीष देती है तो आप इसे औरों तक ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की।